तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने का तरीका। तो कहने का मतलब ये है कि 11 प्लेयर इस तरफ 11 प्लेयर इस तरफ, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका, चाहे इंडिया का कोई सा भी मैच हो, जो ये ट्रिक है ना, मैं आज आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा। तो बस लास्ट तक वीडियो देख लेना, बाकी लाइक सब्सक्राइब करना मत, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार इस वीडियो को तुम देख लो, तुम्हें ट्रिक समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और हाँ, दूसरों को टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है भाई। देखो, खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही ना, 11 प्लेयर इस तरफ भी खेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से वीडियो देखना। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बस ध्यान से देख लो। अगर तुम ड्रीम इलेवन पर, चाहे माई इलेवन पर, चाहे हाउजेट पे, तीनों पे अगर तुम टीम बनाते हो तो इस वीडियो को तुम एक बार देख लो बस। तो भाई मान लीजिए इस तरफ अगर मान लीजिए बैटिंग आ गई, पहले ध्यान से शुरू से समझना। इधर मान लीजिए बैटिंग आ गई, इधर आ गई फील्डिंग। अब हमें समझना क्या है, ठीक ना। पहली बात तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि भाई टीम, यूनिक टीम बताया करो। भाई ट्रिक समझना चाहिए ना, मतलब जब तक वीडियो नहीं देखोगे, तुम लोग थोड़ा सा भगा के देख लोगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। इसे कोई सा भी जब वीडियो देखोगे तो मतलब पहले जब तक देखो, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा, इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए पहली बात तो तीन तीन बातें होती हैं प्लेयर की, तीन बात। पहली बात तो आपको बैटमैन, ठीक। दूसरी बात आपको ऑलराउंडर निकालना पड़ेगा, और तीसरी बात आपको निकालना पड़ेगा बॉलर। ये तीनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानोगे कहाँ से, मैं ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ। पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लेना। पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लेना, इसमें पूरा बता देगा, प्लेयर का पूरा हिस्ट्री निकाल लोगे। अगर ये वाला नहीं डाउनलोड होगा तो ये वाला कर लेना, क्रिकबाज ऐप, ठीक है ना। इसको डाउनलोड कर लेना, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, और पिछले वीडियो में मैंने डाल रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको ध्यान से देख लो। ये तो मान लीजिए बैटमैन और क्या नाम से ऑलराउंडर और बॉलर, ये नया तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रैंक तो लाना तो है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ड्रीम इलेवन पर क्या है कि फ्री कंटेंट्स कर दिया है, फ्री कंटेंट्स हो चुका है, मज़ा आता तभी। अब इसमें करना क्या है, आपको समझना क्या है। और एक बात बता दे रहा हूँ, और तीन तीन ट्रिक और समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो जानना प्लेयर के बारे में, स्ट्राइक रेट। और दूसरी बात तो बैटिंग तो जानना ही जानना है। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलर और ऑलराउंडर, ये तीनों जानना पड़ेगा कि बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है और बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। ये जानोगे कहाँ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्हीं दोनों ऐप में। इस वाले ऐप में पूरा जानोगे, इस वाले में भी जानोगे, दोनों ऐप में। बहुत एक ही ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाके अपना आराम से। फिर उसके बाद तीनों अपना साइड में निकाल देना, कौन सा प्लेयर लेना, कौन सा प्लेयर नहीं लेना है। इसमें पूरा बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। तो करना क्या है आपको, ओपनिंग में हम बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं, फील्डिंग की तरफ। देखो मेन तो कोई सा भी मैच हो, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका साउथ अफ्रीका को, कोई सा भी, बैटिंग फील्डिंग तो दोनों की रहेगी। किसी की बैटिंग पहले आएगी, किसी की फील्डिंग आएगी। तो ये यूनिक ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए बैटमैन हो गया। अब ये बैटमैन कैसा होगा, मतलब इसका स्ट्राइक मेन देखो, सबसे बड़ी बात है ना, स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनेगी, जो बात साफ भाई। और ऐसा भी नहीं हो सकता है, देखो मेन चीज़ मिला जुला के आपके बैटमैन भी कम से कम 4 या 5 रहेंगे। देखो पहली बात बता दे रहा हूँ कि ये मैं 20 ओवर वाला भी और 50 ओवर वाला दोनों में बता रहा हूँ, ठीक ना। ये दोनों बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए बैटमैन ये भी है। देखो बैटमैन तो कम से कम 4 तक रहेंगे, 5 तक रहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6 7 8, मतलब जो भी दो तो ऑलराउंडर भी रहेंगे, ठीक ना। ऑलराउंडर भी पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद बॉलर पकड़ लीजिए, ठीक है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
अब इन्हीं ऐसे में अब दो मान लीजिए दोनों ओपनिंग में, अब स्ट्राइक रेट इसका है मान लीजिए 150 है, मान लीजिए एक का है 104 स्ट्राइक रेट। हम जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा हम उसी को लेंगे। और एक बात बता रहा हूँ, ये T20 में मतलब 20 ओवर वाले में, और अगर 50 ओवर वाला मैच है तो आपको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। पिछले वीडियो में भी यही बात समझाया था, इसमें भी बता रहा हूँ। ये आपके, अब मान लीजिए फिर उसके बाद आपको तीसरे नंबर वाला अगर मान लीजिए अगर उसका 180 स्ट्राइक रेट है तो इसी को लेना है 20 ओवर में। और अगर चौथे नंबर वाला अगर 104 स्ट्राइक रेट है तो हम इसी को 50 ओवर वाले में हम इसको लेंगे, ठीक ना, तब इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक ना। मैं दोनों को इसी के साथ साथ बताते चला जा रहा हूँ, ठीक ना। तो पहली बात तो आपको कुछ करना नहीं है, इस तरह में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ यूनिक बात। पहली बात तो आप समझ लीजिए 5 बैटमैन है, ठीक, मान लीजिए रुक जाओ भी, तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, बस समझ लेना। पांच बैटमैन है, ठीक है ना, तो समझ लेना मेरे भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, जिसका स्ट्राइक रेट जैसे मान लीजिए अब इसका देखो 5 बैटमैन है, मतलब सीरियल बाई, जैसे यहाँ से सीरियल बाई मैं कर रखा हूँ। तो मैं 50 ओवर वाला और 20 ओवर वाला दोनों समझा रहा था, फिलहाल आप समझ लो, पहले 20 ओवर वाला ही समझ लो। 50 ओवर वाला भी समझ में आ ही गया होगा, जिसका स्ट्राइक रेट कम रहेगा उसको लेना है 50 ओवर वाले में जो मैच होगा। जैसे मान लीजिए अब इसका 161 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 120 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 140 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 105 स्ट्राइक रेट है, ठीक। अब ध्यान समझना पहले, अब ये 20 ओवर वाला मैं बात बता रहा हूँ, ठीक। और पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ, ये 20 ओवर वाला मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान समझ लो, वही सेम टू सेम मैं निकाल के मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो ये 20 ओवर वाले में जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा हम उसी को लेंगे। इसमें देखो जैसे 2 प्लेयर का हाईएस्ट है तो हम 2 बैटमैन को जरूर लेंगे, ठीक है ना। बस अब इसमें अब यही सेम टू सेम अब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ एक बार और। अब ये देखो 20 ओवर वाला हो गया, फिर अब यहीं पे बात कर लेते हैं, रुक जाओ एक बार और। अभी 50 ओवर वाला मैं बता दे रहा हूँ ना। अब मान लीजिए स्ट्राइक रेट इसका 170 स्ट्राइक रेट है, 120 स्ट्राइक रेट है, 190 स्ट्राइक रेट है, 105 स्ट्राइक रेट है। अब ये 50 ओवर वाला बात है, ठीक ना, ये 50 ओवर वाली बात है। अब इसमें समझना क्या है, अगर इसका स्ट्राइक रेट कम है तो हम इसको लेंगे, ठीक है ना। अब बस, और अब जैसे मान लीजिए चौथे या 5वें नंबर पर इसका 105 स्ट्राइक रेट है तो हम इसको लेंगे। अब समझ में आ गया ना, इस तरीके से लेना है आपको। और सी कैप्टन वाइज अब देखो बता दिया, बस ये आसानी से तुम्हें समझ में आ गया, 50 ओवर वाला और 20 ओवर वाला दोनों। अब हमें करना क्या है, और सी कैप्टन किसको बनाना है, बस अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ पूरी बात। अब ये देखो, अब जैसे अब देखो अब ऑलराउंडर की बात आ गई। अब जैसे मान लीजिए ऑलराउंडर है, ठीक, आप समझ लो ध्यान से। ऐसा नहीं रहते हैं ऑलराउंडर, कम से कम 3 या 4 रहते हैं, ठीक है ना, 5 भी हो सकते हैं। फिलहाल वैसे 5 तो नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रहते हैं, ठीक है ना। कितने भी ऑलराउंडर कोई ना हो, ठीक है ना, कोई सा भी मैच हो। अब मान लीजिए एक का स्ट्राइक रेट 150 है, एक का स्ट्राइक रेट 104 है, एक का स्ट्राइक 200 है। ये 20 ओवर वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान समझना, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। अब जिसका स्ट्राइक रेट है ज़्यादा तो भाई हम इसी को लेंगे, ठीक है ना। अब फिर अब वही सेम टू सेम ऑलराउंडर अगर 50 ओवर वाले की बात कर लें तो अभी 50 ओवर वाली बात है, ठीक। तो हाँ, अगर मान लीजिए स्ट्राइक रेट 190 स्ट्राइक रेट है, फिर 120 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 200 स्ट्राइक रेट है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है ना। जिसका कम रहेगा, ये 50 ओवर वाले में जिसका स्ट्राइक रेट कम रहेगा उसी को लेना है, बस अब ध्यान समझ लो। ऐसे ही बनाई जाती है टीम, ठीक ना, कोई नहीं बताएगा सही बात। बाकी लाइक सब्सक्राइब करो, उससे मुझसे मतलब नहीं है, बाकी जो यूनिक ट्रिक है ये मैं बता रहा हूँ।
अब फिर बाद में आपका अब देखो, अब यहाँ पे अब बॉलर की बात आ जा रही है। बॉलर में अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही दोनों ऐप, आपको सही बताऊँ ना, आपको यही दोनों ऐप के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बॉलर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए बॉलर हो चुका है, ये 2 बॉलर हो गए, कम से कम 5 बॉलर रहते हैं, चाहे कोई भी 20 ओवर वाला हो चाहे 50 ओवर वाला हो, कम से कम 6 तक मान के चलिए, ठीक ना। अब करना क्या है आपको, अब हमें एक स्पिनर हो सकता है, ठीक, एक स्पिनर हो सकता है, एक फास्टर भी हो सकता है, एक मतलब सब मिला जुला के फास्टर और वो दोनों मिला के रहेंगे, ठीक। तो हमें एक स्पिनर रखना है, ठीक, और एक फास्टर भी रखना है, फास्टर 2 रखना है, ठीक ना। इस चीज़ को समझ लेना। और ये जानोगे कहाँ, इस दोनों ऐप में जानोगे, ठीक ना। अब सी वाइस कैप्टन किसको बनाना है, अब देखो, अब यहीं पे बात आती है, सी वाइस कैप्टन किसको बनाना है, बहुत ध्यान समझना। सी कैप्टन आपको बनाना है अगर T20 का है तो इस वाले ऑलराउंडर में बनाना है, ठीक ना, बैटिंग हो चाहे फील्डिंग, ठीक ना, आपको ये इसमें बनाना है। फिर वाइस कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन आपको तीसरे नंबर वाले प्लेयर को बनाना है। इस चीज़ को समझ लेना फील्डिंग की तरफ, ठीक। और बाकी चाहे बैट्समैन हो चाहे विकेट कीपर हो चाहे ऑलराउंडर हो चाहे बॉलर हो, फील्डिंग की तरफ जो तीसरे नंबर बैटिंग करने आएगा उसको वाइस कैप्टन बनाना है। और बैटिंग की तरफ अगर ऑलराउंडर पहले नंबर पे या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, उसे सी कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके का टीम सही बना सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिक हो चुकी भाई, इसी तरीके से टीम बनाई जाती है। और ये ट्रिक समझना आसान तो नहीं है भाई, फिलहाल बहुत तरीका है इसका। ये जो मैं बताया हूँ ना, ये सक्सेस है, ठीक है ना भाई। 5 प्लेयर इसको निकालना पड़ता है, 5 प्लेयर उसको निकालना पड़ता है, 5 प्लेयर इसको निकालना, तब जाके सही टीम बनती है। ऐसे टीम सही नहीं बना पाओगे। ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा, और आ ही गया होगा फिलहाल, ठीक है ना। बस तुम्हें एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे 20 ओवर वाला अगर मैच है तो जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है, प्लेयर को उसी को रखना है, बस और कोई बात नहीं है। अगर वही 50 ओवर वाला अगर मैच है तो जिसका स्ट्राइक रेट सबसे कम होगा 11 प्लेयर में से, तो उस प्लेयर को रखना है। बैटमैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बैटमैन और ऑलराउंडर की, तो उसी प्लेयर को रखना है 50 ओवर वाले में, जिसका स्ट्राइक रेट कम रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही दिया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।